कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुनैना की आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सुनैना अपने पति अमित को दफ्तर भेजकर कुछ देर आराम करने लेटी ही थी कि उसके दरवाजे की घंटी बजी। सुनैना मन ही मन घंटी बजाने वाले को गालियां दे रही थी, मगर दरवाजे की घंटी बार बार बज रही थी। सुनैना को उठकर दरवाजा खोलना ही पड़ा, मगर दरवाजे के बाहर देखकर सुनैना खुशी से झूम उठी। दरवाजे के बाहर सुनैना की स्कूल की दोस्त अर्चना खड़ी थी। हे राम, इतने दिन बाद ये चांद कहाँ से निकल आया? सुनैना ने अपनी दोस्त अर्चना को गले लगाते हुए बोला, तुझे मेरे घर का पता कहाँ से मिला? सुनैना ने पूछा। अरे मैं जब जबलपुर गई थी वहाँ बाजार में आंटी मिली थी, मैंने उनसे तेरा पता ले लिया था। आजकल मेरा तबादला यहीं झांसी में हो गया है। मतलब अब हम दोनों हर रोज मिल सकते हैं? सुनैना ने अर्चना का हाथ पकड़ते हुए बोला, मिल सकते हैं नहीं, मुझे तेरे यहाँ ही रहना है। तू अपना कोई कमरा मुझे किराए पर दे दे, मुझे तो वो ही काफी होगा। तुझे तो मतलब तेरे पति नहीं रहेंगे तेरे साथ? मैंने उसे तलाक दे दिया, साला कबाबी जुआरी था। अर्चना ने लंबी सांस लेते हुए बोला, वैसे भी मैं अपने पैर पर खड़ी हूँ तो किसी शराबी की गालियां क्यों ही सुनूं? मैं अपने किसी कुलीग के साथ उठ बैठ भी नहीं सकती थी, हमेशा मेरे पर शक करता था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अर्चना ने बड़े औपचारिक अंदाज में सब कुछ बोल दिया। सुनैना कुछ देर चुप रही, फिर माहौल को सामान्य करते हुए बोली, अच्छा बता क्या खाएगी? तेरी पसंदीदा प्याज की पकौड़ियां बनाऊं? हाँ यार, कुकिंग तो तू हमेशा से अच्छी ही करती है। दोनों सहेलियों ने घंटों बैठकर बात करी और चाय पकौड़ियों का लुत्फ उठाया। तू मुझे मेरा कमरा बता दे, मैं तुझे एज अ पेइंग गेस्ट हिसाब कर दिया करूंगी, उससे मुझे भी दिक्कत नहीं होगी और तुझे भी नहीं होगी। बोल मंजूर? हाँ जी अर्चना मैडम, मंजूर है। आप ऊपर वाला गेस्ट रूम है, उसमें अपना सामान रख लो, बाथरूम भी अटैच है तो तुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। शाम को सुनैना का पति अमित घर आया। अमित, आज मैं आपको अपने नए परिवार के सदस्य से मिलवाती हूँ। मतलब अमित को कुछ भी समझ नहीं आया। ये है मेरी दोस्त अर्चना, आज से ये हमारे घर ही हमारे साथ रहेगी। अमित ने अर्चना को सर से पैर तक निहारा। अर्चना ने घुटनों से ऊंचा निक्कर और एक छोटी सी टी शर्ट डाल रखी थी, सुनहरे बालों का एक ऊंचा सा जूड़ा बना रखा था। हेलो जीजू, अर्चना ने अपना हाथ अमित की तरफ बढ़ाया। अमित ने भी बड़ी गर्मजोशी से अर्चना से हाथ मिलाया। अमित जीजू, आपकी तारीफ तो खूब सुनी थी, मगर आज देख भी लिया, आप तो एकदम रणवीर कपूर को भी फेल करते हैं स्मार्टनेस में। अर्चना ने अमित की तारीफ करते हुए बोला, अरे साली साहिबा, ये तो आपकी नजरों का कमाल है, वरना आपकी सहेली तो हमें कमाऊ खच्चर से कुछ ज्यादा नहीं समझती। अमित ने सुनैना की तरफ आंख मारते हुए बोला, तुम दोनों जीजा साली मिलकर ऐसे ही मेरी खिंचाई किया करोगे क्या? सुनैना ने मुस्कुराकर बोला, चलो आप दोनों बैठ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। तीनों ने मिलकर आराम से रात का खाना खाया। चल अर्चना, तू भी सो जा, अमित को तो खाना खाने के बाद फिल्म देखने की आदत है, ये तो रात को 12-1 बजे सोते हैं। मैं तो जा रही हूँ सोने। अरे सुनैना, फिल्म देखने की आदत तो मुझे भी है, चल तीनों मिलकर फिल्म देखते हैं ना? ना बाबा, मुझसे फिर उठा नहीं जाता सुबह में, तू ही देख ले अमित के साथ फिल्म। रोज रात को फिल्म देखना अमित और अर्चना की दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया। सुबह उठकर दोनों जल्दी नहा धोकर अपने काम पर निकल जाते। सुनैना सारे घर को संभालती। सुनैना, तुम्हारी सहेली कितनी अच्छे से रहती है और तुम ये घिसे पिटे सूट पहनती रहती हो, कभी तो ढंग से रह लिया करो। उसके पास से गुजरो तो कितनी अच्छी महक आती है और तुम में से हमेशा पसीने की गंध आती रहती है। मेरा मन भी नहीं होता तुम्हारे पास आने का। अपने पति के मुंह से पहली बार सुनैना ने अपने लिए कुछ ऐसा सुना था। सुनैना यार, मेरा लंच दे दे। अर्चना नहा धोकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर रसोई में आकर बोली। अर्चना ने बेहद गहरे गले का टॉप पहन रखा था, जिसमें उसका वक्ष स्थल काफी हद तक चमक रहा था। तभी अमित ड्राइंग रूम में आया। सुनैना ने नोटिस किया अमित की निगाहें अर्चना के वक्ष स्थल पर ही घूम रही थी। अर्चना ने जानबूझकर अपनी स्कूटी की चाबी नीचे गिरा दी। जैसे ही अर्चना ने चाबी उठाई, उसका आधे से ज्यादा जिस्म अमित के सामने था। सुनैना समझ चुकी थी उसकी चिड़िया बहुत जल्द उसके पिंजरे से उड़ने वाली है। उससे पहले ही सुनैना को कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। उसी दिन शाम को अर्चना घर आई तो उसका सारा सामान पैक हुआ हुआ ड्राइंग रूम में रखा था। ये क्या है सुनैना? तेरा सामान अर्चना। लेकिन क्यों सुनैना? क्योंकि मेरे सास ससुर गांव से आ रहे हैं, उन्हें ऊपर वाला कमरा देना पड़ेगा, तो तू कहीं और अपना कमरा देख ले।
इतना सुनकर अर्चना का मुंह बन गया, मगर क्या करती, अर्चना को अपना सामान लेकर जाना पड़ा। अमित ने घर आते ही अर्चना के बारे में पूछा। सुनैना, अर्चना नहीं दिख रही कहीं? अरे उसके बारे में तो बहुत अच्छी खबर है, अर्चना और उसके पति में सुलह हो गई। अर्चना का पति आकर अर्चना को अपने साथ वापस घर ले गया। इतना सुनकर अमित के अरमानों पर पानी फिर गया और सुनैना ने अपना टूटता हुआ घर बचा लिया।